नमस्कार, मैं डॉक्टर मीनाक्षी वर्मा, MD ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, योर फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। आज एक नए टॉपिक के साथ जो काफी कॉमन है और महत्वपूर्ण भी, ये है थायराइड प्रॉब्लम्स इन प्रेगनेंसी। थायराइड प्रॉब्लम्स मेनली दो तरह की होती हैं प्रेगनेंसी में। एक है हाइपोथायराइडिज्म, जहाँ पे जो थायराइड हार्मोन है जो वो कम मात्रा में बनता है, और एक है हाइपरथायराइडिज्म, जहाँ पे थायराइड हार्मोन अधिक मात्रा में बनता है। दोनों ही कंडीशंस में बच्चे और माँ दोनों के लिए अच्छी स्थिति नहीं है, और प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, और बच्चे के लिए भी ये डेट्रीमेंटल हो सकता है। जो हाइपोथायराइडिज्म है वो ज़्यादा कॉमन है, और हम इसको डिटेक्ट करने के लिए जितनी जल्दी हम इसको डिटेक्ट कर पाएँ उतना ही बेस्ट है। जैसे ही पेशेंट पहली बार हमारे पास आते हैं, फर्स्ट एंटीनेटल विजिट में जैसे ही पीरियड मिस हुआ, उस वक्त जब पेशेंट पहली बार आते हैं, हम थायराइड टेस्ट जरूर टेस्ट करते हैं। और अगर उस वक्त ये पता चलता है कि थायराइड हार्मोन में कमी है, उसके जितना प्रोड्यूस होना चाहिए उससे कम प्रोड्यूस हो रहा है, तो इमीडिएटली ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से बच्चे और माँ दोनों पर ही किसी भी तरह का खराब असर नहीं रह पाता। फिर बहुत जल्दी वो रिकवरी हर चीज़ की हो जाती है। हम उसमें 3 तरह के टेस्ट करते हैं, T3, T4 एंड TSH। T3 भी फ्री T3, फ्री T4 एंड TSH। जो T3, T4 है ये तो एक्चुअल हार्मोन है, और TSH जो है वो एक थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। लेकिन इसको भी अगर बाकी हार्मोन्स ठीक भी हैं और सिर्फ TSH लेवल भी हाई है और मदर को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, शी इज फीलिंग एब्सोल्युटली फाइन, इवन देन उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि बच्चे के मानसिक विकास पर, उसके ब्रेन डेवलपमेंट पे थायराइड हार्मोन में कमी आती है तो उसका डायरेक्ट असर पड़ता है। कई दफ़े पेशेंट्स ये पूछते हैं कि हमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, और हमको क्यों ये ऑल थ्रू प्रेगनेंसी इस तरह की दवाई देने के लिए आप, दे आर नॉट वेरी कीन टू टेक इट। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट का सवाल है। थायराइड हार्मोन की जो एक सबसे बड़ा कंपोनेंट है वो आयोडीन है, और आयोडीन में जब कमी होती है खाने में तो हमेशा वो आपको हाइपोथायराइडिज्म पैदा करेगा। इसलिए ऑल प्रेग्नेंट महिलाओं को, इवन सभी लोगों को, पर खास तौर पे प्रेग्नेंट महिलाओं को ऐसे खाने खाने चाहिए जिनमें कि आयोडीन की मात्रा अधिक हो, जैसे कि फ्रूट्स हैं, बेरीज हैं या प्रून्स हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, एग्स हैं, सी फूड है, चिकन है। सबसे इम्पोर्टेंट है आयोडाइज्ड सॉल्ट, क्योंकि आजकल फोर्टिफाइड सॉल्ट मिलता है। फॉर लास्ट 50 years वी आर टेकिंग इट। तो उससे जो आयोडीन की कमी की वजह से हाइपोथायराइडिज्म होता था पहले, उसमें बहुत 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 कमी आ चुकी है। जो अब हाइपोथायराइडिज्म होता है वो मेनली एक ऑटो इम्यून प्रॉब्लम की वजह से होता है, ना कि आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से। पर जो लोग आयोडाइज्ड सॉल्ट नहीं लेते हैं उनको आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से भी हो सकता है। जो दवाई होती है उसको हमेशा एम्प्टी स्टमक लेना चाहिए, और उसके लेने के 1 घंटे के बाद ही कुछ खाना पीना चाहिए, क्योंकि अगर आपने वो थायरोक्सिन दवाई जल्दी नहीं ली सुबह और खाने के साथ ली तो उसका एब्जॉर्प्शन नहीं होता और उसका कोई फायदा भी नहीं होता। अब हम ये देखेंगे कि इसकी वजह से क्या प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। दूसरे प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस ये हो सकते हैं कि बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है उसमें कमी आ सकती है। इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन कहते हैं, उसका फ्लूइड है वो कम हो सकता है, उसमें प्लेसेंटल एब्रप्शन हो सकता है, या फिर प्रीमेच्योर डिलीवरी हो सकती है। ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो सकता है, प्री एक्लेम्सिया, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, बच्चे का बर्थ वेट बहुत कम हो सकता है। तो अगर इस तरह की चीजें जब होती हैं तो जो प्रेगनेंसी आउटकम है वो बहुत अच्छा नहीं रहता। जो भी ट्रीटमेंट है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में शुरू होना चाहिए, मैक्सिमम सेकेंड ट्राइमेस्टर में। अगर हम 6 महीने पे ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस को भी हम प्रिवेंट नहीं कर पाते, और ना ही हम बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट में जो डिफेक्ट आता है उसको हम रोक पाते हैं। चाहे थायराइड लेवल्स भले ठीक हो जाएं, लेकिन जो प्रेगनेंसी पे खराब असर है वो नहीं जाता। इसी तरह से अब है हम हाइपरथायराइडिज्म की बात करेंगे। ये थोड़ा सा कम कॉमन है,
0.1 to 0.2% रहते हैं। इसमें हार्मोन का लेवल बहुत ज़्यादा रहता है। इसके ट्रीटमेंट के लिए एक खास दवाई है जिसको हम PTU कहते हैं, जो प्रेगनेंसी में सेफली दी जा सकती है। इवन ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स कैन टेक दिस, और इसका बच्चे पे भी कोई असर नहीं पड़ता, ना ही बच्चे की थायराइड ग्लैंड पे भी कोई इसका खराब असर नहीं पड़ता। थ्रू आउट प्रेगनेंसी इसको हम दे सकते हैं। अगर हाइपरथायराइडिज्म कंट्रोल नहीं हो तो उसमें भी उसी तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। हाई ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, इंट्रायूट्राइन डेथ है, प्रीमेच्योर डिलीवरी है, प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स है, ये सब प्रॉब्लम्स जो हैं प्रेगनेंसी रिलेटेड वो बहुत आ जाते हैं। थायराइड हार्मोन का सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट यही है कि ये डायरेक्ट रिलेशन विद बेबीज ब्रेन डेवलपमेंट है, एंड इसीलिए हमारी सबकी एफर्ट्स यही रहनी चाहिए, या तो प्रेगनेंसी होने से पहले ही, और अगर नहीं हो सका है तो एज अर्ली एज पॉसिबल इन द प्रेगनेंसी द ट्रीटमेंट शुड बी स्टार्टेड, जिससे बच्चे को कोई नुकसान ना हो। और अगर इस तरह से प्रॉपर ट्रीटमेंट लिया जाए तो फिर प्रेगनेंसी भी बहुत स्मूथली चलती है और बच्चे के लिए भी कोई नुकसान नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। मेरे वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।